सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। कराची में रेंजर्स के कैंप पर कलअदम जमात अल अहरार का हमला। बारूद भरी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया और 4 कम अज़ कम जो हमलावर थे ये अंदर दाखिल हो गए अहाते में। रेंजर्स के अहलकार हैं ये शहीद हुए हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर महरंग बलोच को जो उम्र कैद की सजा दी, ये शायद उसके जवाब में ये हमला किया है। इस वक्त काफी ज्यादा एक टेंस सिचुएशन जो है वो चल रही है और कई लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि जी ये लोग अंदर तक कैसे पहुंचे और ये लोग रेंजर्स हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचे। आज रेंजर्स एहलकारों पर होने वाले हमले की वीडियोस, तफसीलात और तज्जिए सोशल मीडिया पर लम्हा बलम्हा शेयर किए जा रहे हैं, जबकि मरकजी धारे का मीडिया इस पर खामोश है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। पता लगाइए कि पाकिस्तान का मीडिया कितना लाचार और कितना बेबस है कि एक इतनी बड़ी खबर जिसको सारी दुनिया उठा रही है, पाकिस्तान के शहर कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ है जिसमें अभी तक 8 लोगों के मारे जाने की, 8 लोगों की जाने का जो है वो कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस खबर को दिखाने में नाकाम रह रहा है। बड़ी खबर है, मैं वो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जियो टीवी पर पाबंदी लगा दी गई है 15 दिनों के लिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले ने शहरियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। जलजले के झटके मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए। तो अब हमले जो है ये कराची पहुंच चुके हैं, रेंजर हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है। एक बड़ी अहम खबर आ रही है पाकिस्तान के बिजनेस कैपिटल कराची से, और कराची में एक हमला हुआ है। रेंजर्स का हेडक्वार्टर कहा जा रहा है मौसमियात यूनिवर्सिटी रोड, एक बड़ा इम्पोर्टेंट इलाका है गुलिस्तानी जौहर का। वहाँ पर इस हमले की इतलात है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 8:15 पर ये हमला हुआ। पहले जो एक तरीका है कि पहले गेट पे अटैक किया जाता है और वहाँ से जब जो लोग ड्यूटी पे होते हैं, लाजमी सी बात है कि ऐसे जो एरियाज़ होते हैं, रेंजर्स हो गया, एफसी का हो गया, पुलिस हेडक्वार्टर हो गया या कोई और ऐसी इंस्टॉलेशन जो फोर्सेस से रिलेटेड होती है, तो उसकी सिक्योरिटी अमूमन बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। और जो रेंजर्स है, सिंध रेंजर्स बड़ी इम्पोर्टेंट एक फोर्स है सिंध में। कराची में ये काफ़ी सालों से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं। तो जो उनकी इंस्टॉलेशन होती है ऐसी नहीं होती कि आप कोई भी जाकर और मतलब मुँह उठा के चला जाए या घुस जाए, इतना आसान नहीं होता। काफ़ी हाई अलर्ट पे रहते हैं नॉर्मल सिचुएशन में भी। लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं इसमें तो मुझे लगता है कि शायद रेड अलर्ट पे इस तरह की इंस्टॉलेशन चल रही होगी। 2 चीज़ें आ रही हैं। वैसे खबर तो ये है कि हमला हुआ है और 5 लोग अंदर घुसे हैं। शायद एक ने अपने आप को गेट पर उड़ाया है, जो मेन गेट था, जो एंट्री पॉइंट है उस ऑफिस का या जो इंस्टॉलेशन है, और उसके बाद बाकी लोग इंटर हुए हैं। कुछ लोगों ने खबरें दी कि नहीं जी वो 5 के 5 न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन अभी भी खबर आ रही है कि फायरिंग का सिलसिला जारी है। इसका मतलब है कि वो लोग जो अंदर घुसे हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं हुए, इसलिए शायद फायरिंग चल रही है। और बड़ा बिजी इलाका है ये जहाँ पर इस तरह के मामलात हुए हैं। लेकिन हैरानगी वाली बात ये होती है, 2 फैक्टर्स कराची में हम देखते हैं। एक BLA को देखते हैं और TTP का ये हमला। खबरें मेरे पास तो यही पहुंच रही है कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है TTP ने, लेकिन क्योंकि मेरे पास पर्सनल में कोई प्रेस रिलीज या इस तरह की कोई चीज़ मेरे पास नहीं पहुंची, लेकिन जो खबरें हमें मिल रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि TTP ने इसको क्लेम किया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। अब अगर हम ये देख लें तो BLA का तो चले एक बनता है हब चौकी जो है वो एक बॉर्डर है कराची का और बलूचिस्तान का, तो वहाँ तो फिर समझ आती है कि शायद इससे पहले भी हमने लास्ट 3 और 4 ईयर्स के अगर हम डेटा निकालें तो जितने भी बड़े हमले हुए हैं वो BLA ने किए थे। एयरपोर्ट पे चाइनीज़ के ऊपर हमला BLA का अटैक था, जो गाड़ी लेकर आए थे। उससे पहले यूनिवर्सिटी में एक लेडी ने जो सुसाइड अटैक किया था चाइनीज़ के ऊपर, वो भी BLA ने किया था। इस तरीके से 2-3 बड़े अगर हमले हम लास्ट 2 और 3 ईयर्स की बात करें तो वो BLA ने हमले किए। और जैसे मुझे ये खबर मिली तो मुझे लगा कि शायद ये हमला भी BLA का होगा,
लेकिन क्योंकि बीएलए ज़्यादातर ऐसा मतलब उनके जो टारगेट्स होते हैं नॉर्मली वो चाइनीज़ या वो लोग होते हैं जो मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं बलूचिस्तान में, तो उनके हवाले से फिर हम चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अगर इस हमले की बात की जाए तो टीटीपी के खिलाफ हमने देखा है कि सीटीडी और रेंजर्स ने लास्ट 2-3 सालों को अगर हम देखें, अभी एक हफ्ता पहले भी शालतीफ टाउन में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था जिसमें 7 टेररिस्ट को मारा गया था और उनका भी ताल्लुक कहा जा रहा था कि जी मतलब कराची को निशाना बनाया गया है। एक तवील अरसे बाद कराची में बड़ा हमला करने की कोशिश की गई है। इस हमले की सारी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इसमें कितना जानी नुकसान हुआ है, दहशतगर्द कितने मारे गए हैं और इसमें रेंजर्स का कितना नुकसान हुआ है, तादाद शहीदों की और उनकी शनाख्त सामने आ चुकी है। 29 जून 2020 को कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द तंजीम बीएलए ने हमला किया था और इतने तवील अरसे बाद फिर हमने देखा कि फरवरी 2023 में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था कराची के अंदर। कराची में आपको पता है कि यहाँ पे अलकायदा की मौजूदगी रही है, यहाँ पे कालादम टीटीपी की मौजूदगी रही है। टीटीपी ने यहाँ पे हमले किए हैं और बलूचिस्तान में सरगर्म बीएलए ने भी यहाँ पे हमले किए हैं। यहाँ पे चाइनीज़ को भी, गैर मुल्कियों को भी निशाना बनाया गया है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तनसीबात हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। आज का जो वाक़या है यानी 27 जून का, ये 8:10 पर एक धमाका सुना जाता है। फिर तमाम सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हो जाते हैं, तमाम जो रेस्क्यू के इदारे हैं, जो तिब्बी मराकज़ हैं, ये अलर्ट हो जाते हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है और चीपा और ईदी एम्बुलेंसेस जो हैं ये भी इस धमाके की जगह की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि फ़ौरी तौर पर ये रिस्पांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें फिर इतला आती है कि जनाब कराची में गुलिस्तान जौहर का जो इलाका है ब्लॉक 6, यहाँ पे रेंजर्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इतला ये आई कि एक बारूद भरी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई इतला ये आई कि एक दस्ती बम पहले फेंका गया, रास्ता बनाया गया और 4 कम अज़ कम जो हमलावर थे ये अंदर दाखिल हो गए अहाते में। इस वक्त काफी ज्यादा एक टेंस सिचुएशन जो है वो चल रही है और कई लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि जी ये लोग अंदर तक कैसे पहुंचे और ये लोग रेंजर्स हेडक्वार्टर तक कैसे पहुंचे। तो जी बात सारी ये है कि रेंजर्स हेडक्वार्टर तक तो अब मेरा ख्याल है कि कोई खास मुश्किल काम नहीं रह गया। जब से आपने देखा है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे केपी के हो या कहीं और, अगर आप देखें कि इस किस्म के जो अटैक्स होते हैं तो ये जो अटैक करने वाले होते हैं ये कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर पहुंच ही जाते हैं। और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ है और एकदम से रात में सब तरफ से फोन कॉल्स भी आना शुरू हो गई, बातचीत भी लोगों ने करनी शुरू कर दी और पूछा जाने लगा कि क्या हुआ है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और जहां तक अगर मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर अभी तक इस खबर को नहीं बताया गया है। इस खबर के बारे में कोई भी बात नहीं की जा रही है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो कह लीजिए कि अल जजीरा हो, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, चाहे वो और किसी कंट्री का मीडिया हो, वहां से ये न्यूज आपको जो है वो इंटरनेट पर भी अवेलेबल होगी या आपको सोशल मीडिया पर भी ये खबर मिल जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हमेशा से एक तरीका रहा है पाकिस्तान का कि काफी देर तक ये खबर नहीं दी जाती है। तो अब इस वक्त तक जब तक ISPR की तरफ से या फौज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से हमारे टीवी चैनल्स को परमिशंस नहीं मिलेंगी, तब तक वो इस खबर को लेकर नहीं आएंगे। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का मीडिया कितना लाचार और कितना बेबस है कि एक इतनी बड़ी खबर जिसको सारी दुनिया उठा रही है, पाकिस्तान के शहर कराची में रेंजर्स के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ है जिसमें अभी तक 8 लोगों के मारे जाने की, 8 लोगों की जाने का जो है वो कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस खबर को दिखाने में नाकाम रह रहा है और अभी तक इस बारे में कुछ भी जो है बताया नहीं जा रहा। बहरहाल अंदाज जो है वो कहा जा रहा है, कभी टीटीपी का नाम लिया जा रहा है तो कभी बीएलए के बारे में कहा जा रहा है कि जी बीएलए वालों ने किया है, तो कभी कहते हैं जी टीटीपी का लग रहा है। वैसे फितनउल खारिज जो स्टेटमेंट एक आई है उसमें कहा यह जा रहा है कि जी फितनउल खारिज जो है उन्होंने ये अटैक किया। तो फितनउल खारिज तो पाकिस्तान में सभी को कहा जाता है, यानी कि ये बात तो हम टीटीपी के